पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, जिसने दुनिया की सारी वेल्थ, फेम और पावर को हासिल किया और उसने अपने आखिरी समय में लोगों को कुछ ऐसा कहा जिससे कि सभी लोग समुद्र में जाने के लिए मजबूर हो गए। अगर तुम लोगों को मेरा ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें उसे खुद हासिल करना पड़ेगा। मैंने जो कुछ भी हासिल किया था उसे मैंने ग्रैंड लाइन में छुपा दिया है, तो जाओ अब उसे हासिल कर लो। तब ये सुनते ही सारे पायरेट्स निकल गए उस खजाने वन पीस को पाने के लिए और शुरू हुआ द ग्रेट पायरेट एरा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन इस वन पीस को हासिल करता है। तब हमें समुद्र का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नेवी ऑफिसर्स समुद्र में से एक बैरल को दारू का बैरल समझकर उठा लेते हैं और उनके शिप के अंदर पार्टी चल रही होती है जहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी एल्विडा नाम की एक पायरेट अपनी शिप से उनकी शिप के ऊपर हमला कर देती है जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और वो बैरल घूमता हुआ उनकी किचन में चला जाता है। तब हम यहाँ पर एक कोबी नाम के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वैसे तो एल्विडा की शिप के ऊपर होता है, पर वो उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाह रहा होता क्योंकि बेचारा असल में तो समुद्र के अंदर फिशिंग करने आया था। पर एक बोट आकर उसे किडनैप करके एक पायरेट शिप के ऊपर ले गई, जिस वजह से अब वो वहाँ पर उनका गुलाम है। तब एल्विडा अपने सभी साथियों को उस शिप पर हमला करने के लिए कहती है ताकि वो उस शिप को लूट सके और वो कोबी को भी लात मारकर उस शिप के ऊपर फेंक देती है। तब हम यहाँ पर एक और कैरेक्टर नामी को देखते हैं जो कि पेशे से एक चोरनी होती है और वो चोरी करने के लिए एल्विडा की शिप पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक बंदा उसे ढूंढ लेता है, पर वो उसके घुंघरू को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। तब कोबी भी सामान को ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो दारू का बैरल दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है वैसे ही उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि खुद उस दारू के बैरल को पीना चाह रहे होते हैं। पर तभी उस बैरल में से निकलता है लूफी जो कि अनजाने में कोबी के एक साथी को पंच मारकर ढेर कर देता है और जैसे ही बाकी दो साथी अपनी तलवारों से लूफी पर हमला करने लगते हैं वैसे ही लूफी उनकी तलवारों को तोड़ देता है, जिस वजह से वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब कोबी लूफी को वहाँ से जान बचाकर भागने के लिए कहता है, पर लूफी को तो भूख लगी हुई होती है जिस वजह से वो स्टोर रूम के अंदर जाकर खाना ढूंढने लगता है। तब कोबी लूफी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है और लूफी उसे भागने के लिए कहता है, मैं ऐसे नहीं भाग सकता क्योंकि मुझे एल्विडा से डर लगता है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा डरपोक हो और मुझे तो तुम्हारे जैसे लोग पसंद भी नहीं है। तब एल्विडा उस शिप को लूट रही होती है और यहाँ पर नामी उसकी शिप को लूट रही होती है। तब एल्विडा के साथी उसे लूफी के बारे में बताते हैं और यहाँ पर कोबी लूफी के समुद्र में आने का कारण पूछता है। मैं तो यहाँ पर पायरेट किंग बनने आया हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पायरेट किंग तो वो होता है जो कि इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेता है, जिसका मतलब तुम वन पीस को हासिल करने निकले हो। तुम्हें पता है ना सारे पायरेट्स उसी के पीछे पड़े हैं। उसे पाना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अपना मुंह बंद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। मैं बस ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा सपना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पायरेट किंग बनकर रहूंगा, तो इस बीच अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं भी ऐसा सोचूं तो मैं कभी नेवी को ज्वाइन कर पाऊंगा? मुझे कैसे पता होगा? ये तो तुम्हें पता हो कि तुम करना चाहते हो या नहीं। नहीं, मैं ये करके रहूंगा और मैं एल्विडा के चंगुल से भी छूट जाऊंगा। तभी वहाँ पे एल्विडा आ जाती है जिसे देखकर कोबी डरना स्टार्ट हो जाता है। आखिरकार ये मोटी भैंस कौन है? तभी ये सुनते ही एल्विडा को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी पर हमला कर देती है, पर लूफी कोबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एल्विडा के साथियों को मारना स्टार्ट कर देता है। तब बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं, पर लूफी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उन्हें एक ही झटके में उड़ा देता है और वो अपनी बॉडी को इसलिए स्ट्रेच कर पा रहा होता है क्योंकि उसने गम गम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो एक रबर मैन बन चुका है। तब कोबी लूफी को भागने के लिए कहता है, पर तभी उसे याद आता है कि लूफी अपने सपने को छोड़कर नहीं भाग सकता, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने सपने के लिए लड़ेगा और एल्विडा को मोटी भैंस बुलाने लगता है, जिससे कि एल्विडा उस पर हमला कर देती है। पर लूफी को कोबी की हिम्मत बहुत पसंद आती है, जिससे कि वो कोबी को बचाने का डिसाइड करता है और एल्विडा को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। तब वहाँ पर नेवी आ जाती है, जिस वजह से कोबी और लूफी छोटी बोट से वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और पहली बार लूफी और नामी की आंखें मिलती हैं क्योंकि वो भी बोट के जरिए एल्विडा का खजाना लेकर भाग रही होती है। तब आगे बढ़ते हुए लूफी कोबी से पायरेट हंटर जोरो के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसने एल्विडा से इस बारे में सुना होता है। तब कोबी उसे बताता है कि वो एक डीमन है, जिस वजह से लूफी ये डिसाइड करता है कि वो उसे अपने पायरेट ग्रुप में ज्वाइन करके रहेगा और वो जोरो से मिलने के लिए एक आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं।
तब लूफी जोरो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कोबी उसे समझाता है कि जोरो एक पायरेट हंटर है और उसे मैरीन ने अपने बेस में पकड़ रखा है, जिसका मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, तो लूफी को उससे नहीं मिलना चाहिए। पर लूफी को तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग मरीन के बेस पहुंच जाते हैं, जहां जाकर लूफी सभी लोगों से जोरो के बारे में पूछने लगता है। पर वो लोग जोरो का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तब कोबी लूफी को चुप रहने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है कि उस मैरीन बेस का कैप्टन मॉर्गन है। तब मॉर्गन का नाम सुनते ही सभी लोग फिर से डर जाते हैं, जिस वजह से कोबी को दाल में कुछ काला लगने लगता है और वो लूफी को वापस चलने के लिए कह रहा होता है। पर अब लूफी ने डिसाइड कर लिया है कि वो जोरो को अपने साथ ले जाकर रहेगा, इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जोरो को पकड़ कर रखा है। और लूफी और कोबी देखती है कि उन्होंने जोरो को मैदान के अंदर पकड़ रखा होता है और लूफी उसे छुड़ाने की बातें करने लगता है, जिसके लिए कोबी उसे मना करता है। तभी एक लड़की दीवार फांदकर जोरो के पास चली जाती है और उसे खाने के लिए राइस बॉल्स देती है, पर जोरो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जान को खतरा होता है। तब वहाँ पर मॉर्गन का बेटा हेलमैपो आ जाता है, जो कि उस लड़की से उसके राइस बॉल्स को छीन लेता है और उसे वो राइस बॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, जिस वजह से वो उन राइस बॉल्स को जमीन पर फेंक कर रौंद देता है। तब वो लड़की रोने लगती है और हेलमैपो सोल्जर से कहकर उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि किसी को भी जोरो के पास आना अलाउड नहीं होता। तब वो सोल्जर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, पर मॉर्गन की ऑर्डर के कारण वो उस लड़की को बाहर फेंकने पर मजबूर होता है, जिस वजह से वो लड़की को उठाकर बाहर पटक देता है, पर लूफी उसे बचा लेता है। तब हेलमैपो की जाने के बाद लूफी जोरो से मिलने आ जाता है और जोरो लूफी को नीचे गिरे हुए राइस बॉल को उसके मुंह में डालने के लिए कहता है ताकि उस लड़की फीलिंग हर्ट ना हो। और लूफी को समझ में आ जाता है कि जोरो एक अच्छा इंसान, तो वो इसके बारे में उस लड़की को भी बताता है, जिससे कि वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। और लूफी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जोरो वहाँ पर कैद क्यों है। तब वो लड़की लूफी को बताती है कि ये सब कुछ हेलमैपो की वजह से हुआ है, क्योंकि एक दिन वो अपने पेट को लेकर उनके रेस्टोरेंट में घुस आया था और उस पेट ने उस लड़की पर हमला कर दिया था, जिसे जोरो ने हरा दिया। और उसके बाद जोरो ने अपनी तलवार को हेलमैपो के ऊपर तान दिया, पर हेलमैपो ने उस लड़की और उसकी माँ को मारने की धमकी दी, पर जोरो उन्हें बचाना चाहता था, जिस वजह से हेलमैपो ने एक डील रखी कि जोरो को 1 महीने तक उनके पास कैद रहना होगा और ना ही कुछ खाना होगा। और अब बस जोरो के छूटने में सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। तब हेलमैपो फिर से उस लड़की के रेस्टोरेंट आ जाता है और सबको बताता है कि वो कल जोरो को एग्जीक्यूट करने वाला है, जिस वजह से लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो हेलमैपो को एक जोरदार मुक्का मारता है। तब हेलमैपो ये सारी बातें अपने फादर को बताने की बात करता है और लूफी को अपने फादर के नाम से डराने लगता है। अपने फादर का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो, अगर दम है तो खुद लड़ो। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जोरो को अपने टीम में ज्वाइन करवा के रहूंगा। तब हमें पता चलता है कि सभी लोग मॉर्गन से इसलिए डरते होते हैं क्योंकि वो सबसे टैक्स वसूल करता है और जो ऐसा नहीं करता है उसे वो मार डालता है। तब यहाँ जोरो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है और अपने वादी को याद करके ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहीं मर सकता। तब लूफी वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर जोरो को पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, जिस वजह से वो इस ऑफर के लिए मना कर देता है। पर लूफी ने तो डिसाइड कर लिया होता है, जिस वजह से वो जोरो की बातों को इग्नोर करता है और उसे कहने लगता है कि अगर वो उसकी तलवारों को उसे दे तो उसे उसकी क्रू को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तब लूफी तलवारों को हासिल करने के लिए मैरीन बेस में चला जाता है और यहाँ पर हेलमैपो मॉर्गन को अपना बदला लेने के लिए कह रहा होता है और वो खुद हेलमैपो से परेशान हो चुका होता है, जिस वजह से वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और अपने सोल्जर्स को उस लड़की को मार डालने के लिए कहता है जो कि पहले जोरो से मिलने आई थी। पर सोल्जर उसका कहना नहीं मान रहे होते, जिस वजह से वो डराकर उनसे ये काम करने के लिए कह रहा होता है और कैप्टन होने की वजह से सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। तब मॉर्गन मैरीन बेस की छत पर अपना पुतला लगा रहा होता है, जो कि उसकी अथॉरिटी का सबूत होता है, पर लूफी आकर उस पुतले को तोड़ देता है, जिस वजह से मॉर्गन लूफी को मारने का ऑर्डर देता है। तब लूफी हेलमैपो को लेकर जोरो की तलवार ढूंढने चला जाता है और यहाँ कोबी जोरो को छुड़वाने आ चुका होता है। तब यहाँ पर हम नामी को देखते हैं, जो कि मैरीन बेस के अंदर कुछ चुराने आई होती है और यहाँ पर कुछ सोल्जर्स लूफी को घेर लेते हैं, जिस वजह से वो हेलमैपो को अपनी शील्ड बना लेता है। तब जोरो कोबी को वापस जाने के लिए कह रहा होता है, पर कोबी उसे समझाता है कि कल हेलमैपो उसे मारने वाला है, जिस वजह से लूफी ने हेलमैपो को मुक्का मारा है और वहाँ पर उसे बचाने आया है। तो इसलिए अब जोरो को लूफी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब वही है जो कि लूफी को बचा सकता है। तब मॉर्गन और कुछ सोल्जर्स जोरो और कोबी को घेर लेते हैं और जैसे ही उन पर फायर करने लगते हैं, लूफी अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके जोरो की तलवारों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और सोल्जर्स की फायर की हुई गोलियां लूफी की पावर की वजह से बाउंस बैक करके उन सोल्जर्स के ऊपर ही लग जाती हैं, जिसे देखकर जोरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लूफी के बारे में पूछने लगता है। मैं हूँ मॉन्की डी लूफी, जो कि आगे जाके पायरेट किंग बनने वाला है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद ये सुनकर शॉक हो गया था, पर लूफी सच में सीरियस
खुश है। ये सच में वन पीस को हासिल करके पायरेट किंग बनना चाहता है। तो लो जोरो, अपनी तलवारों को ले लो। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ इनके खिलाफ लड़ोगे तो तुम नेवी के दुश्मन बन जाओगे। तो तुम डिसाइड कर लो, तुम यहाँ पर मरना पसंद करोगे या फिर मेरा साथी बनना। यहाँ मरने से तो अच्छा मैं पायरेट बनना पसंद करूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी क्रू को ज्वाइन जरूर करूंगा। जिसे सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब सभी सोल्जर्स लूफी की पावर को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और मॉर्गन सबको बताता है कि ये सारी डेविल फ्रूट की पावर है, जिसे खाकर कुछ लोगों के पास फायर की पावर आ जाती है। कुछ लोग समुद्र के अंदर तूफान ला सकते हैं और कुछ लोग तो और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और इन डेविल फ्रूट्स का सीक्रेट ग्रैंड लाइन में छुपा हुआ है। तब सभी सोल्जर्स तलवारों को लेकर लूफी और जोरो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर लूफी अभी भी जोरो की रस्सियों को नहीं खोल पा रहा होता। पर लास्ट मोमेंट पर जोरो आजाद हो जाता है और अपनी तीनों तलवारों को निकालकर उन सोल्जर्स को रोक लेता है, जिससे कि वो सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ पायरेट जरूर बनूंगा, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना मेरा सपना है। तो इसलिए कभी भी अगर मुझे तुम्हारी वजह से उस सपने को छोड़ना पड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, एक पायरेट किंग के क्रू को ऐसे ही पर्सन की जरूरत है। तब लूफी एक लात मारकर सारे मरीन सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है और मॉर्गन सभी सोल्जर्स को फिर से उन पर हमला करने के लिए कहता है, पर वो लोग पहले ही जोरो से डर चुके होते हैं और लूफी की पावर को देखकर तब वो और ज्यादा डर जाते हैं। पर मॉर्गन के कारण उन्हें उनसे लड़ना पड़ रहा होता है। तब लूफी सीधा जाकर मॉर्गन पर हमला कर देता है और मॉर्गन अपनी एक्स से लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी उससे बचकर उसे लात मारकर नीचे पटक देता है और उसे और भी ज्यादा मारना स्टार्ट कर देता है। पर हेलमैपो अपने फादर को बचाने के लिए कोबी के सिर पर बंदूक तान देता है, जिस वजह से कोबी डर जाता है। पर कोबी मरने के लिए भी तैयार होता है और लूफी कोबी को बचाने के लिए हेलमैपो पर हमला कर देता है। तब मॉर्गन भी लूफी पर हमला कर देता है, पर जोरो आकर उसे बचा लेता है। तब सभी सोल्जर्स मॉर्गन को हरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ नामी ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है, पर बगी नाम के एक पायरेट ने उस नक्शे को चुरा लिया होता है। तो लूफी और जोरो खाना खाने के लिए उस लड़की के रेस्टोरेंट चले जाते हैं और जोरो लूफी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसके पास कितने क्रू मेंबर्स हैं और लूफी उसे बताता है कि अभी तक तो वो और जोरो ही क्रू के मेंबर्स हैं, जिस वजह से जोरो शिप के बारे में पूछने लगता है। और जैसे ही वो शिप को देखता है उसे यकीन हो जाता है कि उन दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। तब वो छोटी लड़की लूफी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं और जैसे ही लूफी ग्रैंड लाइन का नाम लेता है वैसे ही कोबी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब कोबी सबको बताता है कि इस दुनिया में 2 समुद्र हैं और इन 2 ओशंस को जो कॉन्टिनेंट अलग करता है उसे रेड लाइन कहा जाता है और उस रेड लाइन के मिडल में एक टाउन है जहाँ के राइट एंगल पर ग्रैंड लाइन है और माना जाता है कि उसी ग्रैंड लाइन में गोल्डी रोजर ने अपना वन पीस छुपा रखा है, जहाँ पर सभी पायरेट्स आपस में लड़ते हैं, जिस वजह से उसे पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। और जो भी आज तक ग्रैंड लाइन के अंदर गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। तो लूफी उसे समझाता है कि वन पीस वहीं पर है, तो इसलिए उसे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा और जोरो भी इस बात पर एग्री करता है। तो कोबी एक दोस्त होने के नाते लूफी की फिक्र कर रहा होता है, क्योंकि आज तक उसका कोई दोस्त नहीं बना होता और किसी ने भी आज तक उसके लिए लड़ाई नहीं की होती, पर लूफी ने उसके लिए लड़ाई की है। और जोरो लूफी ने उसे ये भी सिखाया है कि उसे अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए, तो इसलिए वो नेवी को ज्वाइन करने वाले सपने को जरूर पूरा करके रहेगा। तो जोरो कोबी को समझाता है कि उसने एल्विडा की शिप पर 2 साल काम किया है, जिस वजह से नेवी को लग सकता है कि वो एक पायरेट है, तो इसलिए उसके लिए नेवी को ज्वाइन करना मुश्किल हो सकता है। तब नेवी के सोल्जर्स लूफी और जोरो को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें थोड़े टाइम में वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पायरेट्स के वहाँ होने की वजह से उन्हें पकड़ना पड़ सकता है। पर सभी लोग इस चीज के लिए मना करने लगते हैं, पर लूफी और जोरो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे नेवी को प्रॉब्लम हो सकती है। तब नेवी के सोल्जर्स कोबी के बारे में पूछने लगते हैं और जैसे ही लूफी कोबी के बारे में सबको बताने लगता है वैसे ही कोबी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते। तब हमें पता चलता है कि लूफी ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि सभी नेवी ऑफिसर्स को लगे कि कोबी उनका साथी नहीं है और कोबी नेवी को ज्वाइन कर सके। तब कोबी नेवी को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है और ऑफिसर कोबी की आंखों में जज्बा देखकर उसे इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तब लूफी और जोरो वहाँ से जाने लगते हैं और कोबी उसे सल्यूट करके थैंक यू कहने लगता है और सारे मेरीन भी लूफी को सल्यूट करते हैं। तब कोबी ये उम्मीद करता है कि वो एक दिन वापस लूफी से जरूर मिलेगा और यहाँ जोरो लूफी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो पायरेट किंग बनना क्यों चाहता है। तब लूफी उसे समझाता है कि उसने किसी से वादा किया कि वो एक दिन दुनिया की हर एक चीज को हासिल करके पायरेट किंग बनेगा और उसकी स्ट्रॉ हैट इसी चीज का प्रॉमिस है।